मैं और संजय जी हम दोनों इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये रायता फैला क्यों है। शुरुआत हुई बिहार से, जहां पे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा और कहा कि जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है ये गलत है। टीएमसी की बात करें तो वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाला है। डीएमके तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको रद्द कर देना चाहिए। संजय जी, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग बहुत साफ कहता है कि प्योर इलेक्टोरल लिस्ट हमें चाहिए, क्योंकि देखिए हमने भी अपने आसपास देखा है, हम सभी ने देखा है, डबल वोटिंग हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। कई बार आपने देखा है कि नाम एक जगह नहीं कई जगह होते हैं, लोग मूव कर जाते हैं, पीछे से कटाना भूल जाते हैं, नई जगह वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। तो एक क्लीन इलेक्टोरल रोल जो वहाँ रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो वहाँ पे वोट करें। सर, देखो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन का तो ये कहना है कि ये सही है, दावा करते हैं कि इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है वो पूरी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन वहीं इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि कोई भी माई का लाल, किसी का भी बाप इस पूरी लिस्ट को ये दावा नहीं कर सकता कि ये शुद्धतम है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड 2 आदमी औसतन इलेक्टोरल रोल में जुड़ रहे हैं और हर पल कोई ना कोई मर रहा है। तो वो लोग फिर उसमें से डिलीट भी हो रहे हैं, लोग शिफ्ट भी करता होगा, शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया। इस पर इलेक्शन कमीशन के एक बड़े अफसर हैं, वो एक किस्सा बताते हैं। बोले अच्छा ये बताओ, डॉक्टर बड़ा या इंजीनियर? तो हम लोगों ने कहा जी आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ही बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर बड़ा है। हमने कहा क्यों? बोले अब देखो आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप उसको इंजीनियर के पास ले जाते हो, मिस्त्री के पास। मिस्त्री कभी इंजन खोलता है, कभी इंजन बंद करता है, कभी स्टार्ट करता है, फिर वो देखता है कि बीमारी कहाँ है, फिर वो गाड़ी को बंद करता है, फिर उसके बाद उसको ठीक करता है, फिर दोबारा स्टार्ट करता है, फिर लगता है कि हाँ हो गया। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चलती हुई मशीन में इलाज करता है। हार्ट चल रहा है और उसको हार्ट चेंज भी करना है, वो इंजन बंद नहीं कर सकता है। तो आप समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन चलते हुए एसआईआर में सब कुछ चल रहा है, कभी रोक के नहीं करता है। तो वो कितना मुश्किल काम है। जैसा डॉक्टर का काम है वैसा हमारा काम है। नहीं तो ये तो मतलब चीज हो गई अपनी। बट इसमें एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम शुद्ध रूप से चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे तो ये लगता है कि कानून अपनी जगह लिखा हुआ है, किताबों में है, लेकिन कानून को लोग कहते हैं ना दुनिया मेरी जेब में टाइप, तो कानून को जेब में रख के भी काम चल रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा भी था कि आप हमेशा कहते हैं कि बीएलओ को घर घर जाना चाहिए, क्या घर घर जाना मैंडेटरी है, या वो किसी एक जगह बैठ के किसी थड़े पे, अड्डे पे, किसी बूथ में जहां बूथ बनता है चुनाव का, क्या वहीं बैठ के काम निपटा दे तो चलेगा? तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये नहीं कहा कि घर घर जाना ही होगा। उनका ये कहना था कि बस ये सारा काम पूरा करने के लिए जो भी प्रक्रिया सही हो, घर जाने में कई बार ऐसा होता है कि आदमी सुबह निकलता है दिहाड़ी पे और रात तक आता है, तो बीएलओ कितनी बार आएगा? 3 बार तो कम से कम उसको जाना है। तो ऐसे में अगर कोई एक जगह है तो वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। किस्सा ये हुआ कि एक साहब, और ये इलेक्शन कमीशन के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया, जो ये सोसाइटियां होती हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां, अब कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी होती हैं जो बीएलओ को घुसने नहीं देती हैं अंदर। अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम घर घर जाके यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिंग ऑल द डोर्स, डोर बेल, कि सबको बुलाओ और परेशान करो। बोले तुम हमें दे जाओ, सबको परेशान करना, कहीं महिला के लिए, कहीं बच्चा है, नो वी विल नॉट अलाउ। तो वो अपने सोसाइटी के ऑफिस में बुला लेते हैं। अच्छा। और वहीं कहते हैं कि हम अपने ग्रुप के हिसाब से उनको मैसेज भेजेंगे और लोग यहाँ आके करेंगे, यहीं से तुम लेके जाओ, तुम्हें अंदर नहीं आना है। ये तो वायलेशन हुआ। वायलेशन है। बीएलओ को या तो वहां कैंप लगाए, वो सोसाइटी ऑफिस में बैठे, आप किसी को पेपर दे जाएं, वो फिर आपको दे, ये हाँ, तो बोले मतलब आप कि समझिए जब भर के आप दे जाओ फिर हाँ। तो क्या उस आदमी ने क्या किया, ट्वीट कर दिया कि बीएलओ के नाम से, और उसने डीएम को भी उसमें वो कर दिया, और उसने लिखा कि मैं घर पे आके मेरे से साइन करा के जाओ, और दिस नॉट एक्सेप्टेबल, और ये वो।
उसके नीचे सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट था उसने लिख दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे ये वो। अच्छा, वहाँ लड़ाई हो रही है ट्विटर लड़ाई पे। हो रायता गई। फैल गया और वो ट्विटर उन बड़े अफसर के बेटे ने उनको दिखाया और बोला कि अरे डैडी ये क्या हो रहा है। बेटे या बेटी? बेटे ने, डैडी ये क्या हो रहा है। आप तो भी उन्होंने जानते हैं देखा उनको? उनको भी मतलब इंटरेस्ट आया कि भाई ये तो बस ऐसी लड़ाई है। एसडीएम साहब ने लिख दिया कि हम बीएलओ को आपके घर भेज रहे हैं अच्छा। और वहाँ के आप परेशान मत हो। बीएलओ फिर पहुंचा वहां, अब सोसाइटी वाले फिर उनको घुसने ना दे रहे, बोले नहीं। उसके बाद फिर उस आदमी को खबर मिली, फिर जाके वो हुआ, फिर उसने लिखा कि थैंक यू एसडीएम साहब, आपकी वजह से सारी चीजें हो गई। तो इस तरह से मामला मतलब एक लेकिन- एक के लिए एसडीएम तक इन्वॉल्व, इतना हाँ। मुश्किल करा हुआ है मतलब। क्योंकि वो रायता फैलने लग गया ट्विटर पे, सब लोग लिखने लग गए। Reporters of